सभी भक्तों को श्री शिवाभ्याम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज आपके सामने लेकर आए हैं हम एक ऐसा पत्र और साथ में ही 3 से 4 उपाय जो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति भी कराएंगे, रोग मुक्ति भी कराएंगे और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस विशेष मनोकामना को भी पूर्ण कर ही देंगे। क्या है वो उपाय और क्या है ये पत्र कि 20 वर्षों बाद एक माता को प्राप्त हुआ पुत्र, लेकिन वो पुत्र था अंधा और बहरा, यानी कि देख नहीं सकता था और ना ही सुन सकता था, केवल बोल सकता था। फिर कैसे उन माता ने शिव जी की आराधना की, शिव जी का उपाय किया, एकांतेश्वर महादेव के उपाय से उस बेटे का अंधापन गायब हो गया और जब वह सुन नहीं सकता था, सुनना भी उसने शुरू कर दिया। तो बताएंगे आज आपको, इस पूरे वीडियो में देखिएगा किस प्रकार से भोलेनाथ की कृपा हुई और उसके बाद में माता ने अपने पुत्र को ठीक किया। वीडियो पूरा देखिए। यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर दो। तो सबसे पहले जो पत्र आया था वो पत्र कथा में आया था, जो कथा में गुरु जी ने पत्र पढ़ा, श्री सावण शिव महापुराण की कथा। अब पत्र क्या आया कि गुरुजी, मुझे कई वर्ष हो गए थे शादी को, लगभग 10 से 20 वर्ष हो गए और मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। मैं हर एक डॉक्टर के पास जाके आ गई थी, हर एक जगह पर दिखा के आ गई थी। इसके बाद गुरुजी मैंने आपकी कथा का वर्णन सुना और आपकी कथा से मुझे ज्ञात हुआ कि पशुपति व्रत एक व्रत होता है जिससे संतान प्राप्त होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया। 5 सोमवार का ये व्रत मैंने किया। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय, जो कि है पशुपतिनाथ जी का व्रत। 5 सोमवार किया जाता है। सुबह आपको पूजन करना है, शाम के समय पर 6 दीपक और मीठे का प्रसाद लेके जाना है। प्रसाद के 3 हिस्से कर देने हैं और जो 6 दीपक लेके गए उसमें से 5 प्रज्वलित कर देने हैं, 1 प्रज्वलित नहीं करना। 6 के 6 दीप थाली से मंदिर में उतारने होते हैं। इसके बाद में 3 में से 2 हिस्से शिव जी के सम्मुख में छोड़ देने हैं, 1 अपने साथ लेकर आना है, 1 दीपक लेके आना है। जब घर में प्रवेश करोगे तो सीधे हाथ पर वो दीप 6ठे नंबर का प्रज्वलित करना और जब रात्रि को खाना खाने बैठो तो पहले जो प्रसाद लेकर आए हो मंदिर से उसका सेवन करना और फिर खाना खाना, भोजन करना। इस प्रकार से 5 सोमवार ये व्रत किया जाता है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है। इसके बाद हमने किया सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय, जो कि है हमारा दूसरा उपाय। भगवान शंकर के मंदिर में 21 बार तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से उस जड़ को घुमाया हमने, अपनी कमर में बांधा रजस्वला धर्म के 7वें दिन, पर फिर भी हमको संतान प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर भी हमने हार नहीं मानी। दूसरी बार फिर से पशुपतिनाथ जी का व्रत किया। दूसरी बार पशुपति व्रत किया, वो भी हमारा असफल हो गया और असफल होने के बाद में हमें संतान प्राप्त नहीं हुई। तीसरी बार हमने फिर से प्रयास किया पशुपतिनाथ जी के व्रत का। अब आपको मैं एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, यदि आप भी 1 बार 2 बार 3 बार पशुपति व्रत करने की सोचते हो, जैसे आपने 1 बार पशुपति व्रत कर लिया 5 सोमवार का, आप दोबारा से पशुपति व्रत उठाना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 महीना इंतजार करना होगा दूसरी बार पशुपति व्रत शुरू करने से पहले। जैसे आपके 5 व्रत समाप्त हो गए, आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 5 अगस्त। और जैसे कि मान लो आज 5 अगस्त सोमवार के दिन आज आपका पशुपति का अंतिम व्रत है, तो अब वापस आप व्रत शुरू करना चाहते हो तो आपको 5 सितंबर यानी कि 5 सितंबर से ही अपना अगला व्रत शुरू करना होगा। और यदि आपके पास में और भी समय तो आपको 3 महीने इंतजार करना होगा। तो अगस्त का महीना पूरा, सितंबर का महीना पूरा, अक्टूबर का महीना पूरा। इस प्रकार से जब आप अक्टूबर का महीना पूरा निकल जाएगा तब आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने व्रत किया पर उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद में गुरुजी ने एक उपाय बताया था पिछली कथाओं में, जैसा कि पत्र में लिखा था कि गुरुजी आपने एक उपाय बताया था पिछली कथाओं में, हरतालिका तीज का। हरतालिका तीज इस बार आने वाली है 6 सितंबर के दिन। 6 सितंबर के दिन हरतालिका तीज का ये उपाय है संतान प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। गुरुजी ने उपाय बताया था कि आपको हरतालिका तीज के दिन क्या होता है, जो शिवजी होते हैं, शिव जी के ऊपर, जैसे कि ये शिवजी हैं, तो ये जो स्थान है जलाधारी का, यहाँ पर एक फुलेरा बनता है। फुलेरा बंधता है हरतालिका तीज के दिन प्रदोष काल में या सुबह, जब भी आप इस फुलेरे को बांधना चाहे बांध सकते हैं। आप स्वयं भी इस फुलेरे को बांध सकते हैं और यदि मंदिर में फुलेरा बंधा है तो आपको फुलेरे के दर्शन करने हैं। तो गुरुजी ने कहा था कम से कम 5 फुलेरे के दर्शन करना। ये 5 फुलेरे के दर्शन आपको वंश वृद्धि कराएंगे, ये 5 फुलेरे के दर्शन आपको संतान प्राप्ति कराएंगे, ये 5 फुलेरे के दर्शन रोग मुक्ति कराएंगे, ये 5 फुलेरे के दर्शन आपकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करेंगे।
तो प्रदोष काल में जिस भी शिव मंदिर में फुलेरा बंधा हुआ हो उस फुलेरे के दर्शन आपको करने ही चाहिए। अब आप पूछोगे भैया ये फुलेरा क्या होता है, तो चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ फुलेरा क्या होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो है इस प्रकार से मालाओं से सजाया जाता है और ये फुलेरा शिव जी के मस्तक पर यानी कि शिव जी के ऊपर बांधा जाता है। आप देख सकते हो इस प्रकार से इस फुलेरे को बांधा जाता है। अब ये जो फुलेरा है ये यहीं पर बनता है। जो आप देख रहे हो ये जो जलाधारी है, ये जो मटकी रखी है, इसको हटाते हैं हरतालिका तीज के दिन। यहाँ पर एक टोकरी बांधकर उसको अच्छे से फूलों से सजाया जाता है, अच्छे अच्छे फूल उसमें सजाए जाते हैं। और ये फुलेरा इतना ऊपर होता है कि कि लोग आराम से भगवान शंकर पर जल समर्पित करें। इतना नीचे भी नहीं बांधते कि कोई भी लोग जल ना समर्पित कर सके, और इतना ऊपर भी नहीं बांधते। जितनी ऊपर ये जो भगवान शंकर की 5 बेटियों का स्थान है, इतनी ऊपर पर ये फुलेरा बांधा जाता है। अब इस फुलेरे को सजाया जाता है फूलों से, फूलों की माला से, पुष्पों की माला से। इस प्रकार से इस फुलेरे को सजाया जाता है। गुरुजी ने एक बात और कही कि जब आप फुलेरे को सजाएं तो फूलों के साथ में इसमें आम की पत्तियां भी अवश्य ही लगाएं। आम की पत्तियां लगाएं, अशोक की पत्तियां लगाएं, या आम की पत्तियां ना मिले तो किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां, 7 पत्तियां, 11 पत्तियां या फिर 21 पत्तियां अवश्य ही उस फुलेरे में बांधें। फुलेरा कैसे होता है, एक टोकरी होती है जिसको इस प्रकार से लटकाकर इसके ऊपर इसके चारों तरफ मालाएं लगाई जाती है पुष्पों की। इस प्रकार से पुष्पों की माला लगाई जाती है, अशोक की पत्तियां, आम की पत्तियां इस प्रकार से लगाई जाती है और ये भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर बांधा जाता है। इसको कहा जाता है फुलेरा, जो केवल और केवल हरतालिका तीज के दिन ही बनता है। तो इस प्रकार से फुलेरा बांधा जाता है। तो 5 फुलेरे के दर्शन करना और 1 फुलेरा स्वयं भी बांधना, ऐसा गुरुजी ने कहा था पिछली कथाओं में। उन माता ने यही किया, 5 फुलेरे के दर्शन किए और 1 फुलेरा स्वयं जाकर भी मंदिर के अंदर बांध दिया। इस प्रकार से उन्होंने फुलेरा बांध दिया। अब फुलेरा बांधा तो उनको एक ही दिन में केवल उपाय करा उन्होंने, और इस फुलेरे के दर्शन मात्र से उनको हुई वंशवृद्धि, संतान प्राप्ति। एक बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। कौन सी बात है वो ये कि यदि आप मंदिर में जाओ और आपको फुलेरा ना मिले बंधा हुआ, आप केवल दर्शन करो और आपका मन है फुलेरा बांधने का, तो आप क्या करो, अपने घर में ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आप इस फुलेरे को बांध सकते हो। पार्थिव शिवलिंग के ऊपर शाम के समय प्रदोष काल में आप इस फुलेरे को बांध दीजिए। फुलेरे को बांधकर भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि हे शिव जी, मंदिर में मैं फुलेरा नहीं बांध पा रही हूँ, पर आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है कि मेरे इस फुलेरे को स्वीकार करना। पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आप फुलेरा बांध दो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, और जब सूर्य अस्त होने वाला हो उसके पहले ये फुलेरा हटाकर पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दो और इस फुलेरे की जो फूल पत्तियां हैं उसको भी किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। इस प्रकार से आप अपने घर पर भी फुलेरे का उपाय कर सकते हो, जो कि 6 सितंबर हरतालिका तीज के दिन पड़ रहा है। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। ये उपाय उन माता ने किया। अब उपाय करने के बाद में वो गर्भवती हुई, लेकिन गर्भवती होने के बाद जो पुत्र प्राप्त हुआ वो पुत्र ना तो देख सकता था और ना ही सुन सकता था। 20 वर्षों बाद भगवान ने सुनी, पर क्या सुनी कि भगवान शंकर की कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन वो पुत्र अंधा भी हुआ और उसके साथ में बहरा भी हुआ। बहुत दुख हुआ उन माता को कि 20 वर्षों बाद पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन उसके बाद भी हमें पूर्ण रूप से पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाई। उन्होंने कई डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर दिया, यानी कि प्रमाणित दे दिया कि अब ये बच्चा ना तो पूरी ज़िंदगी देख पाएगा और ना ही पूरी ज़िंदगी सुन पाएगा, ये ऐसा ही रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। वो माता तो बहुत दुखी हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब डॉक्टरों ने सर्टिफाइड कर दिया तो उन्होंने सोच लिया कि अब तो इस बच्चे को भगवान शंकर ही ठीक करेंगे। तो उन्होंने एकांतेश्वर महादेव वाला उपाय किया। अब आप पूछोगे ये एकांतेश्वर महादेव वाला उपाय कौन सा है, तो अभी तक मैं आपको कुल 4 उपाय बता चुका हूँ। पहला पशुपति व्रत, दूसरा सफ़ेद आंकड़े की जड़, तीसरा फुलेरा दूज का उपाय और चौथा उपाय ये एकांतेश्वर महादेव वाला। एकांतेश्वर महादेव वो होते हैं जो कि एकांत में बैठे होते हैं, जिन पर यदि आप 1 कलश जल समर्पित भी कर दो तो प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि आपने 1 पारिजात का पुष्प समर्पित कर दिया तो वो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो एकांतेश्वर महादेव। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण किया। ये उपाय गुरुजी ने ऐसे बताया था कि यदि आपको एकांतेश्वर महादेव ना मिले तो आप एकांत में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या किसी भी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उसे एकांतेश्वर महादेव का नाम दीजिए, और उसके बाद में आपको एकांतेश्वर महादेव का नाम देकर उस पर उपाय करना है। तो एकांतेश्वर महादेव का नाम देकर आपको 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 सफ़ेद पुष्प और साथ में 1 अक्षत का दाना और 1 शमी पत्र, ये 5 वस्तुएं समर्पित करनी है।
समर्पित करने के बाद में तो उन्होंने एकांतेश्वर महादेव का उपाय किया, समर्पित किए सारी वस्तुएं, और इन सभी वस्तुओं को शिव जी से लेकर यानी कि शिव जी से मांगकर अपने बेटे के मस्तक पर लगाई, अपने बेटे के नयनों पर लगाई, अपने बेटे के कान पर लगाई, और फिर से वो सभी वस्तुएं एकांतेश्वर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दी। इसके बाद में जो जल चढ़ाया शिवलिंग पर, उस जल को अपने बेटे के मस्तक पर लगाया, अपनी बेटों की नयनों पर, आंखों पर लगाया और कानों पर भी लगाया। और इसके बाद जो जो उन्हें एकांतेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है, वह हर एकांतेश्वर महादेव में जल चढ़ाती, मंदिर के अंदर जल चढ़ा दी। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। हर एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जल समर्पित करती, जो जल शिवलिंग से गिर रहा होता उस जल को अपने बेटों के नयन पे लगाती, कानों पे लगाती और मस्तक पे लगाती, और बाबा से प्रार्थना करती कि ये देखना शुरू कर दे और ये सुनना शुरू कर दे। 1 महीने लगातार उन्होंने एकांतेश्वर महादेव को ढूंढ कर उन पर जल चढ़ाया, और जो मिल जाते एकांतेश्वर महादेव उन सब पे समर्पित करती जल एकांतेश्वर महादेव के नाम से। मात्र 1 महीना गुजरा और उनका बेटा देखने लग गया और साथ में सुनने भी लग गया। जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सर्टिफाइड कर दिया था, वो डॉक्टर भी उस बेटे को देखकर हैरान थे कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो आज हमने बताया आपको ये पत्र, पूरे पत्र का वर्णन किया है। आप भी उपाय कीजिए 6 सितंबर फुलेरा दूज के दिन। यदि संतान प्राप्ति करनी है तो अवश्य ही कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।